बात की जाए अल्पसंख्यकों की, कोई बात करने वाला नहीं है देश में। चाहे समाजवादी पार्टी हो गई, चाहे कांग्रेस हो गई, चाहे बीजेपी हो गई। जिस खड़े होकर के आप बोल रहे हैं, जिस माइक से बोल रहे हैं, वो भी कांग्रेस ने दिया है। महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, शिक्षा का पता नहीं है। कि जितनी गुंडागर्दी होती थी, थानेदारी लोग करते थे, आम नेता लोग, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो सब किसने खत्म किया है? हमारे योगी जी ने। भाई बदलाव तो स्वाभाविक, जो परिस्थितियाँ दिख रही हैं कोई बदलाव मुझे दिख नहीं रहा है। पर जहाँ बात की जाए अल्पसंख्यकों की, कोई बात करने वाला नहीं है देश में। चाहे समाजवादी पार्टी हो गई, चाहे कांग्रेस हो गई, चाहे बीजेपी हो गई, अल्पसंख्यकों की बात कोई नहीं कर रहा है। सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। आप देखिए अभी लेटेस्ट में मुरादाबाद में एस.टी. हसन साहब सिटिंग MP थे, उनका टिकट समाजवादी पार्टी कह रही PDA, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का भी एक फुल फॉर्म अखिलेश यादव को पता ही नहीं है। कभी अखिलेश यादव पिछड़ा दलित अगड़ा बता दे रहे हैं, कभी पिछड़ा दलित अखिलेश खुदे बता दे रहे हैं, पिछड़ा कभी आधी आबादी कह दे रहे हैं, उनको खुद नहीं पता है कि PDA का। अल्पसंख्यकों की बात कोई नहीं कर रहा है इस देश में। अल्पसंख्यकों की बात, और हम सबसे ज़्यादा इस देश में कौन करेगा? ओवैसी जी कर रहे हैं बात, PDM बिल्कुल जब तक पिछड़ा दलित लीडरशिप, मैं खुद मानना जब तक मुस्लिम लीडरशिप खुद नहीं आएगी, हमारी बात कोई नहीं कर सकता। बी टीम कहा जा रहा हूँ। बी टीम देखिए, कहने वाले कुछ भी रहते हैं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल आज युवा इस देश का जो मुसलमान है वो समझ रहा है कि हमारी बात कौन कर रहा है। सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक असदुद्दीन ओवैसी हमारी आवाज़ उठा रहे हैं और हम लोग उन्हीं के साथ जाना चाहिए। चाहे जो कोई खड़ा हो, और PDM का गठबंधन बना है उत्तर प्रदेश में, हम PDM के साथ खड़े हैं। हर मुसलमान को साथ खड़े होना चाहिए, सीधी बात ये है। और अगर जहाँ तक समाजवादी, सबसे बड़ी दुश्मन मुसलमानों की समाजवादी पार्टी, ये समझने की ज़रूरत है। अभी आप देखिए, मैं मुरादाबाद से सिटिंग MP एस.टी. हसन का टिकट काट दिया उन्होंने, रुचि वीरा को टिकट दे दिया। उसके बाद मैं रामपुर की बात करूँ, रामपुर पे आजम खान के आसिम रजा को टिकट दे रही थी समाजवादी पार्टी। पहले उनको फॉर्म भी दे दिया, उसके बाद उसको काट कर इन्होंने जो है वहाँ से एक डमी कैंडिडेट खड़ा कर दिया। 41% आज आजम खान के कहने पर ही हुआ है। नहीं, आजम खान के तो टिकट कैंडिडेट थे आसिम रजा, उनका टिकट काट के दिल्ली पार्लियामेंट के हालात क्या है देश में? आपके मुताबिक क्या है मुसलमानों के हालात जो है वो सबके सामने है। अगर एजुकेशन में देखा जाए, मुसलमान सबसे पीछे, फाइनेंशियल कंडीशन देखा जाए सबसे नीचे, दलित से बुरा हाल मुसलमानों का है। और रिजर्वेशन के नाम पे कुछ नहीं है, ये कम्युनिटी कुछ समझती नहीं है, पड़ा हर मामले पीछे। इसके लिए बहुत कहीं ना कहीं जो पहले की लीडरशिप रही है, कांग्रेस की जो सरकार रही है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कांग्रेस और सपा रही है। मुसलमानों को सपा ने क्या दे दिया बताइए? 2012 से 17 के बीच में कितने % मुस्लिम भर्तियाँ आप देख लीजिए। ये बताइए, क्या शोषण किया है कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने मुसलमान? बिल्कुल शोषण की। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बिल्कुल शोषण किया गया है। मुजफ्फरनगर के दंगे से लेकर कहीं भी आप देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का समाजवादी सरकार में शोषण ही हुआ है। और सिर्फ जो है, आप मैं सीधे डाटा की बात करिए देखिए, 2012 से 17 की आप कोई भी नौकरी भर्ती उठा के देख लीजिए, 65% यादव भर्ती मिलेगी आपको। मुसलमान की नौकरी का, मुसलमान का आपको 20% वोट चाहिए, 20% मुसलमान उत्तर प्रदेश में है, पर आपने नौकरी कितनी दी पिछले 5 सालों में? ये कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने आपको चुक्का थमा दिया आपने, कांग्रेस ने आपको प्रधानमंत्री बना दिया, कांग्रेस ने आपको मुख्यमंत्री, जिस मंच से आप खड़े होकर के बोलते हो वो भी कांग्रेस ने आपको दिया। राहुल से कहते हो कि मामा के घर से कुर्ता पजामा लाए हो, मामा के घर का पैंट बूशर्ट पहन करके पूरे वर्ल्ड में घूम रहे हो, करोड़ों रुपए में बेच रहे हो, कहते हो मामा के घर से। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने आपको जिस सड़क पे खड़े होकर के आप बोल रहे हैं, जिस माइक से बोल रहे हैं, वो भी कांग्रेस ने दिया है। पूरा बदलाव होगा। किसकी सरकार आ रही है? इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है जी। एक मिनट रुकिए, आ रही है इंडिया गठबंधन की सरकार? बिल्कुल आएगी भाई, मोदी जी हमारे हैं। इंडिया गठबंधन जिसमें राहुल गांधी, कांग्रेस। नहीं। अच्छा, चल के आप बताइए जी, पूछिए आप, हम बताते हैं। इंडिया गठबंधन, एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं 400 पार होने वाला, बीजेपी कह रही है 40 के लाले पड़े हैं, 40 सीट के लाले हैं, 400 तो बहुत दूर है। दावा किया जा रहा है कि 400 पार। अब ये तो वही बता पाएंगे ना कि किस तरह। इंडिया गठबंधन आएगी। आपको क्या लग रहा है इस 10 साल का कार्यकाल मोदी जी का कैसे? महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, शिक्षा का पता नहीं है, तो और क्या देखा जाए बताइए। उसके बाद भी 10 साल के बाद दूसरे को मौका दीजिए आप, कम से कम दूसरा वो आएगा तो अभी तो कुछ करेगा। अब 10 साल ये बैठे, 10 साल में जनता का हालात है वो खुद जनता सोच रहा है। हालात इतनी हो गई है कि कमाने खाना वाला मुश्किल हो गया। अरे विश्व में डंका बज रहा है। डंका तो अपने आप को बजाते हैं, 400 पार खुद कर दे रहे हैं, अपने आप 400 पार कर दे रहे हैं। वो दुनिया भर में मोदी हो रहा है। जनता वोट देना था, 400 पार हो रहा है ना जी। बिल्कुल भैया,
बिल्कुल हो रहा है, मोदी आ रहे हैं, आपको मिठाई मेरे तरफ से खिलाएंगे पक्का के साथ। मैं जोगी का बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए क्या क्या बदलाव देखना चाह रहे हैं अगर सरकार बदलती है या फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं? मतलब तीसरी बार प्रधानमंत्री जी किस बात को लेकर जो है होगा, उन्होंने कौन सा ऐसा काम कर दिया जिससे तीसरी बार भी चांस मिले? कोई काम ऐसा किया जिससे तीसरी बार चांस मिल सके? कह रहे हैं 5 किलो राशन दे दिया, विश्व में डंका बजा दिया, आप कह रहे हैं कुछ काम है? मतलब भीख वाले सरणी में हमको ला दिया झोला चमा के, यही जो है विकास है। उसी पे 400 पार होगा, उसी पे 400 होगा, 5 किलो राशन पे। भारत में कोई आज भूखा नहीं सो रहा। और कह रही है ना, भाजपा कह रही है ना, भारत में आज तक कोई अभी कोई भूखा नहीं सो रहा। मगर जो आंकड़ा बता रहा है उसका क्या होगा? आखिर वो आंकड़ा झूठा या तो फिर जिसने कहा वो, दो में से एक तो झूठ बोल ही रहा। आप बोलिए क्या बोल कह रहे हैं कि अगर जनता इतना नहीं ना है, सबको कह रहा है मोदी मोदी आएंगे, पूरा उत्तर प्रदेश में मोदी आ रहे हैं, ये गोरखपुर की थोड़ी बात है। अंदर नहीं, अरे सर जी आप बस 1 जून को आएगा और 4 जून को रिजल्ट आएगा, आप खुद देख लेंगे। चलिए, आज आए हैं, आप 4 मई को आइएगा। तो ये सब लोग जो बेकार की बातें हैं, कह रहे हैं कुछ नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? आज आप रात के 1 बजे अपने मोबाइल से अपने घर वाले को कहीं रहें, पैसा भी ले, सबसे बड़ा नहीं मेरी बात सुनिए, मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ, कोई मैं पार्टी ठीक है, आप नहीं बोलिए, अब इनको बोलने दीजिए। मैं किसी पार्टी का नेता नहीं हूँ। ये मैंने ऑरेंज पहना तो इससे मैं पार्टी आम नागरिक हूँ। अच्छा, ऑरेंज पहना है, नाम क्या है? नाम बताइए। मेरा रईस अहमद खान नाम है, मगर इससे अच्छी सरकार किसी की नहीं थी। हकीकत है, ये जितनी गुंडागर्दी होती थी, थानेदारी लोग करते थे, आम नेता लोग, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो सब किसने खत्म किया है? हमारे योगी जी ने। जो उनको खराब कहता है वो सबसे बड़ा खराब है, जो अच्छा शासन चलाता उसको क्या सब इस खराब। बार भी 24 में प्रधानमंत्री? बिल्कुल तय भाजपा 400। सर क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? राजेंद्र सिंह बिजनेस करते हैं आप? जी सर, नथनों में क्या इस बार 24 के चुनाव में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा गोरखपुर से? गोरखपुर के बारे में क्या बता सकते हैं सर? रवि किशन कैसा काम कर रहे हैं? रवि किशन यहाँ के लिए अच्छा काम कर रहे होंगे, हमारे नथनों में पंकज चौधरी कुछ काम नहीं किए। पंकज चौधरी 2024 में मोदी जी वापस से बनेंगे? बनेंगे तो वही सर, बनने को तो वही बनेंगे। 400 पार का नारा दिया जा रहा है। 400 नहीं आएंगे, 300 के 50 के आस पार आएंगे। 50 के आसपास, 350 के आसपास आ जाएंगे। जो नारा दिया जा रहा है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी सरकार। कैसा काम, 10 साल का कार्यकाल कैसा लगा? कार्यकाल तो ठीक था सर, कार्यकाल में कमी नहीं है, लेकिन पंकज चौधरी हमारे संसद जो राज्यसभा मंत्री हैं, 6 बार जीते, 6 बार में नथनों का कोई विकास नहीं किया, कुछ नहीं। मुलाकात हुई उनसे? अभी तक मैंने उनको देखा ही नहीं है, अपने क्षेत्र में नहीं देखे? नहीं देखे हैं। और मेरे विधायक हैं एक जो अभी बने हैं नए, वो निषाद पार्टी से हैं, उनको मैंने देखा है, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ नथनों का।